बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार आजकल बुखलाहट का शिकार है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल एक तकरीब से खिताब करते हुए अपनी ही फौजों के दौड़े लगवाना शुरू कर दी। भारत की अकल मुलाहिजा कीजिए कि मोदी ने कल ऐलान किया था कि पाकिस्तान भारत जम्मू और राजस्थान के सेक्टर पर बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर चुका है और पेशकदमी भी जारी है। इस तरह के बयानात जब मोदी के मुंह से निकले तो इनकी फौज, एयरफोर्स और इनकी बहरिया अलर्ट हो गई। आपको ये बताते चले कि मोदी गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा है। इन्होंने पहले भी किसान को पकड़कर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके पाकिस्तान के मुखालिफ बयानात भी लेते रहे। हालांकि ये बारामूला के किसान थे जो बकरियां चरवाने के लिए LOC गलती से क्रॉस कर चुके। आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले FATF का इजलास बैंकॉक के अंदर होता है और भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इसी वजह से इजलास में मौजूद जितने भी भारतीय लोग थे उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे गलीज सवालात हमारे वफद से करते रहे जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। बहरहाल हमारी जो कमेटी गई थी बैंकॉक के अंदर FATF को सवालनामा जमा करवाने के लिए, उन्होंने बड़ी दलेरी से इनका मुकाबला किया और एक एक सवाल का जवाब दिया। नाज़रीन ग्रामी, कल मोदी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान राजस्थान के ऊपर, राजस्थान सेक्टर के ऊपर, जम्मू सेक्टर के ऊपर और सियालकोट सेक्टर के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने के लिए अपनी फौजों को हुक्म दे चुकी है और पाकिस्तान की फौज वहां मूवमेंट भी कर रही है। इस तरह के बयानात जब आए तो पहली बात है कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप और दोबारा इस मैदान की तरफ लग गईं। दूसरी जानब भारत और इनके फौजी दोबारा मूवमेंट करते रहे, LOC की खिलाफ वर्जियां भी करते रहे और कल LOC के ऊपर शहरी आबादी को भी भारत की जानब से टारगेट किया गया। आपको बताते चलें कि वहां मटर भी फेंके गए और छोटे वेपन्स का इस्तेमाल होता रहा। पाक फौज ने भरपूर मजाहमत की और दुश्मन का मुंह काला किया। नाज़रीन ग्रामी, सोचने वाली बात यह है कि मोदी आजकल इस तरह के बयान और पाकिस्तान के खिलाफ जहर क्यों उगल रहा है। इसकी दो बड़ी वजूहात है। एक तो ये कि दुनिया का जो तवज्जो है वो कश्मीर से हटाकर कहीं और लेकर जाना चाहता है और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है। लेकिन इंशाल्लाह दोनों मैदानों में ही भारतीय मार खाएंगे और हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, हमारी पाक फौज सुरखरू होगी। नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज और हमारी सिविल क़यादत का पहले ही बयान आ चुका है कि हम पहल नहीं करेंगे। जब पहल भारत करेगा फिर भारत का तमाशा पूरी की पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि मोदी आजकल बिल्कुल पागल हो चुका है। मुख्तलिफ ममालिक से भीख नहीं मांग रहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैदान सजता है तो खुदारा हमारी मदद करो। और चाइना ने पीछे से पहले ही कह दिया कि अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए आया तो चाइना भी पाकिस्तान का साथ देने में पहल करेगा। इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए पूरी दुनिया पर एक दफा खामोशी छा गई है और चाइना ने यह भी ऐलान किया था कि अगर भारत ने किसी मुल्क के साथ कोई पंगा किया तो हम हमसाया मुल्क को इमदाद देकर भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान के लिए असला, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, अपनी फौज की मदद तक चाइना ऑफर कर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, मोदी ने जो एक तकरीब के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान सियालकोट, जम्मू और राजस्थान के सेक्टर के ऊपर हमला करना चाहता है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और इनकी फौजों की जो दौड़े लगी हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।